स्नेही विद्यार्थियों, शुभाशीर्वाद। आशा करता हूँ आप अपनी परीक्षा की तैयारी में किसी न किसी माध्यम से जुटे हैं। इस समय आपके बीच उपस्थित होने का एक उद्देश्य या कहें एक हेतु है। वह हेतु क्या है? आश्रम चाहता है कि जो विद्यार्थी एसआई 2021 परीक्षा में बैठे थे और अब वह परीक्षा चूंकि पुनः आयोजित की जा रही है, उन विद्यार्थियों तक हम प्रथम प्रश्न पत्र की एक लाइव क्लास हिंदी जो है उसके माध्यम से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आप तक पहुंचा दें। इसी उद्देश्य से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्लास चूँकि पूरी तरह से आप लोगों के लिए बनाई गई है और इसका उद्देश्य भी यही है कि आप लोग घर बैठे अपने हिंदी की तैयारी कर सकें। तो आइए चलते हैं कि क्लास कब और कैसे आप तक पहुंचाई जाएगी। लाइव क्लास है, निश्चित है प्रतिदिन होगी और क्लास के आरंभ होने की दिनांक 16 जुलाई रखी गई है। 16 जुलाई को माता सरस्वती का वार है, गुरुवार है और इसी उद्देश्य से हम आपके समक्ष आ रहे हैं। और क्लास का समय भी ऐसा रखा गया है जिस समय हर विद्यार्थी अपने दैनंदिनी कार्य से मुक्त होता है और खाली रहता है। और इसी कारण से समय भी क्या रखा गया है? सायंकाल 7 बजे, 7 बजे से लेकर 8, साढ़े 8 जब तक अपना टॉपिक चलेगा तब तक हम आपके सामने रहेंगे। अब चूंकि अपना एक निश्चित पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग इस लाइव क्लास में कार्य योजना बनाकर आपके समक्ष रखेंगे। तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदु आप सब लोग जानते हैं, शब्द रचना है, उसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय है। उसके बाद शब्द प्रकार हैं जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ऐसे शब्द हैं। फिर उसमें एक दूसरा बिंदु है जिसे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी ले सकते हैं। तीसरे क्रम में शब्दों का ज्ञान है जिसमें कुछ याद करने वाले बिंदु सम्मिलित हैं। उसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक और उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली सम्मिलित की गई है। चौथे क्रम में एक बिंदु है शब्द शुद्धि। पांचवें में व्याकरण की कोटियां जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य और पुरुष। छठे क्रम में वाक्य रचना है, समस्त प्रकार के वाक्यों का इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि के प्रकार इसमें सम्मिलित है। विराम चिन्हों का व्याकरण में प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, यह इसमें बताया जाएगा। और मुहावरे, लोकोक्तियां और 10वां बिंदु है पारिभाषिक शब्दावली। चूंकि यह पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है इसलिए इस पाठ्यक्रम को हमने 2 खंडों में बांट लिया है। और 2 खंडों में कैसे बांटा है? जिसमें हमने क्या किया है, तकनीकी जो बिंदु हैं, ऐसे बिंदु जो आपको व्याख्या के माध्यम से हम लाइव क्लास में पढ़ाएंगे। इनके लिए आपको इनके नियम, इनकी पहचान, इनका प्रयोग कैसे होता है, यह सारी जानकारी देने वाले हैं। जिसमें अपने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अभिकारी के बिंदु हैं। और शब्द शुद्धि, व्याकरण की सभी कोटियां, लिंग, वचन, कारक, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य और पुरुष, ये इसमें हम समझाएंगे। और फिर वाक्य रचना, फिर वाक्य शुद्धि और विराम चिन्हों का प्रयोग सम्मिलित है। ये सारे तकनीकी बिंदु मैं आपको व्याख्या सहित क्लास में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कंठस्थ करने वाले बिंदु। यद्यपि ये बिंदु आपको अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से स्मरण करने हैं, कहने का मतलब इन्हें रटना है। तो इनसे संबंधित छोटी छोटी जानकारियां मैं आपसे साझा करूंगा। उसका उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक इन्हें याद कर सकें। इस सारे क्लास की एक योजना हम पृथक तरह से और चलाएंगे जिसमें आपको छोटे छोटे टेस्ट दिए जाएंगे। जैसे ही कोई बिंदु समाप्त होगा तकनीकी, हम एक टेस्ट आपको दे देंगे। वह टेस्ट आपको आश्रम के ऐप पर
निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। और इसकी जो योजना है वह जैसे ही एक टॉपिक पूरा हुआ और आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको वह टेस्ट आश्रम के ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगा और उसकी एक अलग से जानकारी आप हम तक पहुंच के माध्यम से या किसी और स्रोत से हम बता देंगे कि इस तरह से हमारी टेस्ट योजना रहने वाली है। इसी पूरी कार्य योजना को लेकर आपके मध्य आया था और अब मैंने जो कार्य योजना रखी है उसके अनुसार आप हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, यही योजना थी। धन्यवाद। राम राम।